बोला जाता है। ये हम लोग आपको दिखाएंगे एक, और दूसरा जो है अंजन वो रुलाने वाला है, मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूं तो ये रोएगा, उसको पसंद नहीं आ रहा इसलिए। जो इनके हाथ में है ये मधु है, शहद। वैसे मधु जो है ये अचक्षुष्य है, लेकिन अभ्यंतर सेवन करने के लिए, बाह्य लगाने के लिए, केवल अंजन की तरह लगाने के लिए ये अनुमति दी जाती है। कफ का स्थान है ना, मतलब कफ से बह रहा अंगुली है। की नोक पर, केवल अंगुली की नोक पर दिया गया है। और जैसे काजल लगाते हैं कफ उस कफ से तरीके से बहे ना, फटाफट एक आंख तो में मधुर आएगा। अंदर से बाहर की ओर पक्ष्म पर लगाना है, आंखों में नहीं, पक्ष्म पर लगाना है, बल्कि यस। 2 मिनट छोड़ दीजिए। मेरे को करना चाहिए, मेरी आंखें दुख रही। करते करते आंखें खोल बंद करिए। कैसे लग रहा है? अच्छा तो लग रही है ना, ऑप्शन नहीं है, बताना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। अगला वाला क्या है? नहीं, उठकर बैठिए। मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लगा इसलिए आप रो रहे हो, पर कोई चिंता नहीं, थोड़ा सा और सहन करिए, ये सच में। मन का खुद का एक एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, इरिटेटिव एक्शन होता है। आंखों को क्लीन करने के लिए, जब खेद अधिकता हो वहां पर क्लीन करने के लिए हम लोग मधु का अंजन सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सवीरंजनम सवीरात्मंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजे, ऐसा एक श्लोक है, रटा रटाया हुआ था, और उसी ने हमको शालाक्य में पूरे मार्क्स भी दिलवाए थे। आंखें खोलते हैं, ऊपर देखिए, यस, और पक्ष्म पर सिर्फ लगाना है, यस, डन। दूसरी आंख में फिर से लिया, बिल्कुल प्यार से, आपके नाखून नहीं होने चाहिए, आंखें पोंछ ही लीजिए। डॉक्टर साहब आप मस्त आंखें लगा। खोलिए। छोड़ दीजिए मैम, रोने दीजिए थोड़ा सा। आंखें, अश्रु अगर आते हैं तो आंखें साफ होती है। हम लोग कॉन्स्टेंटली जब देखते हैं, स्टेयर करते हैं, तो उस समय पर आंखें ड्राई होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों को श्रावण करना है, श्रवण करवाना है, इसलिए हम लोग ये अंजन करवाते हैं। डॉक्टर साहब माइक आपका है। मुझे कितना टाइम है अभी मेरे पास? कितने? 2 मिनट, 10 मिनट, ओके। पुढचं काय? कौन? महेंद्र सर? अरे बाप रे, मैं थोड़ा दूर। कौन से इसमें वेदन करवाएंगे सर? जानू संदीप, किसको पकडते? घुटना किसका दुख रहा है? डोकं कोणाचं दुखतंय? माझं नहीं, की जरूरत है आप लोगों को। विद्या करना। हाँ, अरे भाई नीडल दिखा दो। ये लोग बीएमएस में अभी पहली बार आए। वेलकम टू हॉगवर्ट्स। मैं आपकी परमिशन से नीडल ले रहा हूँ। आपल्या कॉलेजमध्ये सगळं पहिल्यांदा घटिया महाराष्ट्र शादी निडर है क्या? आप कंसंट्रेट करवाइए जरा। देखिए दिख रहा है, 26 नंबर का नीडल है, आधा इंची है। जब भी पंचर किया जाएगा तो पहला अग्रे सेवती दुष्टाश्रम, ये जब कहा जाता है श्लोक, हमें लगता है कि सिर्फ वो रक्त के लिए, वैसे नहीं। दू ये शब्द उच्चारण करने से पहले वात बाहर निकलेगा। जो दू शब्द है ये वात के लिए भी बोला जाता है, इसलिए जो परफोरेटिव एक्शन है वो ज्यादा बेटर है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर वाला जो किया जाता है जिसमें परफोरेटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ पंचर होता है, यहाँ पर परफोरेटिव एक्शन है, ये ज्यादा फायदे में रहती है। जब वेधन किया जाए, मैं खुद ही चली जा रही। महेंद्र सर ये कहते हैं हमेशा, महेंद्र बोर्डे सर जी, बिल्कुल कैमरा नजदीक ले लीजिए। हाँ, स्पिरिट्स ऑफ दीजिए इनको, है, थैंक यू। एक थोड़ा, हाँ, पॉइंट सिलेक्ट किया, कहाँ पर लगाना है, चाइना में ये ज्यादा चलता है। और उसको, या वेरी गुड। अरे वो गलत डाला था ना फिर। जानू से 4 अंगुली ऊपर, लैटरली 4 अंगुली नीचे, लैटरली। हम लोग त्र्यंबकेश्वर में निवृत्तिनाथ महाराज जी की यात्रा जो होती है,
वहां पर सेवा देते हैं गत 8 वर्ष से। विश्व पंडरी की तरफ से वहां पर एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 14 वर्षों से 2 दिन वहां पर सेवा दी जाती है। करीबन 5000 पेशेंट का वहां पर इलाज किया जाता है। हमारे एक मित्र है वैद्य संदीप पाटिल जी, उन्होंने मुझे चैलेंज किया 8 साल पहले कि यार पश्चिम बहुत पंचकर्म चिल्लाते रहता है, यहाँ वहां जाता है, लेक्चर देता है, तो जरा यहाँ आके 3 मिनट में कुछ करके 2 मिनट में कुछ कर दिखा। तो पहुंच गए, थोड़ी सी कॉलर टाइट करके। वहां जाने के बाद क्या करेंगे, खुली हवा में वो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट वो लोग रुकते हैं, क्योंकि उनको भगवान के पास दौड़ कर जाना है, प्रभु मिलन की आस होती है, फटाफट आगे पहुंचना होता है, तो वो रुकते नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोग कम से कम में क्या समय में क्या किया जा सकता है, तो हम लोगों ने पहले सिर्फ स्नेहन, लिनीमेंट से सिर्फ स्नेहन करना शुरू किया। जो इतनी दूर से चल कर आए, बात स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में हमने सिर्फ स्नेहन शुरू किया। अगले साल स्नेहन स्वेदन शुरू किया, उसके अगले साल अग्निकर्म शुरू किया, उसके अगले साल नस्य शुरू किया, उसके अगले साल रक्तमोक्षण शुरू किया, उसके अगले साल स्निग्ध दग्ध शुरू किया। स्निग्ध दग्ध के कुछ टाइप्स में यहाँ दिखाने वाला हूँ। वहां पर हमने रक्तमोक्षण जो है ना, वो 18 नंबर नीडल से नहीं किया। वहां पर रक्तमोक्षण मुझे केवल और केवल 1 या 2 ड्रॉप अग्रे श्रेवती दुष्टाश्रम इतना ही निकालना था। तो हम लोग कोई पीछे ट्यूब नहीं, कुछ नहीं। ये 26 नंबर वाली नीडल वहां पर आपने सबक्यूटेनियस होकर वेन में डाल दी, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ब्लड आया तो भी वहां पर तुरंत वेदना शमन का कार्य होता है। वहां वो लोग अगर ज्यादा निकालते हैं हम लोग, तो बात बढ़ने का डर होता है, इसलिए हम लोग वो पूरा उतना 20 ml 40 ml 100 ml नहीं करते। हम लोग 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप करते हैं। स्टिकिंग लगाने के लिए आसान होता है, मेंटेनेंस कम रहता है, लेकिन वहां के रिजल्ट जो है वो अमेजिंग है। वो जाते समय एक तो इतनी दूर से चलकर आते हैं, थक कर आते हैं, प्रभु मिलन की आस लेकर आते हैं, जाते समय से प्यार से आपके चेहरे पर से हाथ घुमाते हैं और मन भर कर आशीर्वाद आपको। वाह वाह। ये और कहीं नहीं, ये पंचकर्म में हम लोगों को। तो वेदन का जब मैं बता रहा था, सर जब कर रहे थे तो मैंने उनको टोका नहीं, लेकिन अब मैं ये उसका एक इंटू ब्रैकेट वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ। वेदन जो है डायरेक्टली अगर करते हो और वो निकालने के बाद, नीडल निकालने के बाद अगर खून किसने किया ये देखने के लिए बाहर आता है, तो इसका मतलब वहां पर रक्त दूषित अधिक है और उसको रक्तमोक्षण की भी आवश्यकता। सो गए क्या? नहीं तो नहीं है रक्तमोक्षण की आवश्यकता। हाँ बोलिए ऊपर वाले। यस, बहुत अच्छे, आप जाग रहे हो। तो इतना ध्यान में रखिए, अगर ऊपर वाले जानबूझकर वो आर्टरी पर या नीडल इस पर वेन पर पंचर नहीं मारना, ये संभालना है। सेकंड थिंग आपको इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बोन को आपको टच ना हो। पेरिओस्टियम लेयर को अगर आपने टच कर दिया तो वहां पर एब्सिस होना ये तय है। तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। जहां नियरेस्ट पॉइंट है बोन का, अगर मुझे यहाँ पर शूल है और मुझे यहाँ पर वेदन करना है, तो मैं हल्का सा इसको पिंच करूंगा और प्रिक कर दूंगा। ये इजीएस्ट वे। ओके, गॉट इट। चलिए अगला वाला कौन? मकवाना सर। तो नेहा को ही बुलाइएगा ना, उस पर ही करेगा। नहीं, हाथ नहीं चलेगा। अग्निकर्म कौन सा वाला दिखाएंगे, जो रेगुलर सिंपल वाला या स्निग्ध दग्ध वाला? सिंपल वाला। चलिए किस पर करेंगे? ये 2 बैठे, इन पर नहीं ना, पक्का? और एक लेक्चर रहेगा। ये एक छोटी बैठी 7 बज जाएंगे। हाँ पीछे कोई दिख रहा है, आ जाओ। चल वेरी गुड, थैंक यू, आ जाइए। इंडिया है 2 घंटा लेट होता ही है। अग्निकर्म कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किससे करेंगे? मेरे पास ये शलाका है, मेरे पास वो शलाका नहीं है। जब ऋतुराज जैसा आदमी हो तो मैं स्वर्ण शलाका से करूंगा, क्योंकि मुझे उससे 5000 रुपए अग्निकर्म के लेने हैं। वहीं पर अगर हमारे मामा जैसा आदमी, तो हम लोग सिंपल शलाका यूज कर लेंगे। 10-20 रुपए मामा कुछ भी लेना देना हम लोग चलेगा ना। थैंक यू। अग्निकर्म में धातु मायने रखता है। जहां पर आपको डीप पेनिट्रेटिंग एक्शन की आवश्यकता है, जहां पर आपको मज्जा और अस्थि तक पहुंचना है, वहां पर आपको सुवर्ण शलाका का प्रयोग करना है। सर आपकी तैयारी हो जाए तो बताइए अभी। लेकिन जहां ये नहीं है, वहां पंचधातु की ये ताम्र की शलाका इस्तेमाल की जाती है। लौह शलाका इस्तेमाल करने के लिए सबसे लोएस्ट मानी जाती है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते। लौह शलाका बहुत जल्दी स्किन को खींच लेती है, रिट्रैक्ट कर लेती है, बाकी एरिया को भी जलाती है। सो इसलिए उसको जल्दी इस्तेमाल नहीं करते, ना ही करें तो बेहतर है। ताम्र शलाका सबसे बेस्ट ऑप्शन। लाइव प्लीज, लाइव आ गया। हाँ जी, मार्किंग किया सर आपने? यस, कदर के लिए आप कर रहे हो, बिल्कुल सही।
यार चुना तयार आहे कोणीतरी कोणाच्या खिशात आहे बरं काय पण चुना पण लावूया थोडस अरे पुडी नाही. तो पण बघतो एवढं. पुढे नाही येऊन चुना चुना सर पण त्याला बघते. महसूस होना शुरू हुआ जहां पर सेंसिटिविटी आ गई वहां पर हम लोगों ने रोका और हम लोगों ने वहां पर चुना लगा क्षार का एप्लीकेशन कर दिया. फिर से एक बार गर्म कर दीजिए फिर से लगाएंगे और है एक ही है और एक बार करेंगे हमारा पूरा नहीं हुआ. जब भी आप कदर के लिए अग्निकर्म करो तो एक जरूर ध्यान रखो कि Vaulting. कौन ये जो है ये कौन कहते हैं इसलिए कि वो कौन के Vaulting. शेप का है What? कोनिकल है पर ये Vaulting. कोनिकल कॉर्न कॉर्न है ना? वालों की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है. एक अष्टांग हृदय की ये तरफ किसके लिए जाता किया है, एक उन्होंने? एनाटॉमी की तरफ जाता है, एक संहिता पता की नहीं, तरफ वो जाता बताया है, नहीं। पदार्थ विज्ञान की तरफ जाता है. किसके लिए किया तो पहले उसको सेंट्रली प्रेस कर देखेंगे. सेंट्रली प्रेस करने के बाद में अगर पेन नहीं है तो उसको अपवर्ड प्रेस करेंगे, डाउनवर्ड प्रेस करेंगे, लैटरल प्रेस करेंगे. पता चलेगा कि उसका कौन जो है कौन से साइड में ज्यादा चुभता है. तो आपको जब कौन? अग्निकर्म की शला का इस्तेमाल करनी है वो सीधी करनी है, हल्की सी टेढ़ी करनी है, मीडियली लैटरली करनी है, उस पर तय होगा. अदरवाइज आप सीधा करने जाओगे तो बहुत जल्दी आपका कौन खत्म हुए बगैर पेशेंट को सेंसेशन हो जाए. सही कहा ना अमित सर? ग्रेट. चलिए अगला वाला कौन है? चलो फटाफट लो. अग्निकर्म को प्रवीण सर ये सिखाते हैं कि जब अग्निकर्म करने की इच्छा हो और हम लोग थोड़ा सा डर रहे हो, ऐसे समय में अग्निकर्म करने का और एक तरीका है. घी है घी चलिए वॉलंटियर लीजिए. आधी शार लावला तर उधर तेल है. आधी चुना लावला. चलिए थैंक यू. अग्निकर्म करने के बाद का अगर पेशेंट को पेन कम हुआ तो आपने सही किया, वो चलकर आए और काम हो जाएगा. वहां पर हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, चूना अगर लगाया तो ये जो है ये ठंडक तो देता ही है क्योंकि सुधा वर्ग का है, लेकिन क्षार है इसलिए क्षरण का काम करता है. दिन में 2 बार 3 बार लगाना है. इसका मतलब ये है कि चूने की पूरी जेब में लेकर घूमना है दूसरे को. नेक्स्ट वाला. तंबाखू आणणार पण. मुझे लगता है कि इसके बाद मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि समय हमारा मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है. रक्तमोक्षण मन्या का दिखाओगे? हाँ. अच्छा मन्या का दिखा सकते हैं, इसकी तैयारी है तो बोलो. मन्या बाई मला खाया पिया एक गिलास थोड़ा मारा ना. इसको कुछ खिलाओ, पहले मीठा खिलाओ और फिर लो. मन्यागत रक्तमोक्षण आपको दिखाना जरूरी है, मेरी इच्छा है और आयोजकों से समय भी मांग रहा हूँ क्योंकि मन्यागत मुझे दिखाने की बहुत इच्छा है. और वो करने वाले जो है वो हम मेरे छोटे भ्राता वैद्य विजय है, वो करेंगे तो उसको तो स्टेज पर लाना बनता है ना याचं नाव काय? विजय सर. हाँ अरे धूपन बुलाओ, सत्यवान को बुलाया जाए. बिल्कुल धूपन का बिल्कुल एक सीधा साधा अच्छा सा अंदाज सत्यवान हम लोगों के साथ में बांट रहा है. आइए. विशाल इनसे ज्यादा बड़ा लगता है. आयुर्वेद है, धीरे धीरे काम करता एज है. में नहीं फास्ट करता है. सिंपलेस्ट फनेल और ट्यूब. अगर हम लोगों को व्रण धूपन करना है तो वहां के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कर्ण धूपन करना है तो वहां के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, योनि धूपन करना है तो वहां के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा. हम लोगों ने यहाँ पर धूमवर्ती आपको दिखा रहे हैं. ये धूमवर्ती सादी है जो गॉस पीस पर बने हुए, जिस पर वचा हरिद्रा का चूर्ण प्रक्षेपित किया गया, उसको रोल कर धागे से बांधा गया और घी में या तेल में जिसकी भी आवश्यकता उसमें डुबोकर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. ये स्निग्ध धूम है, प्रायोगिक धूम लेकिन स्निग्ध धूम. ठीक है, कर सकते हैं आसानी से. यस. वैद्य सत्यवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ बस्ती सम्मेलन अभी नहीं, पत्र पोटली. आपके पास समय ही नहीं ना इतना, इन लोगों को जाना है. नहीं. हो. नहीं सर, माइक जब तक है तब तक चलेगा. हाँ. चलिए फिर थोड़ा समय और आपका लेता हूँ. हाँ. चलिए आ जाइए. षष्टिक शाली. हाँ बिल्कुल. षष्टिक शाली पिंड स्वेद पता तो है
नहीं, हाँ पिंड से पता है पता है पता है अरे चावल हिंदी गरम महिला करके पाऊस लगा पडेल का? पडेल लवकरच पडेल, सर्टिफिकेटचा पाऊस पडेल. षष्टिकशाली पिंडस्वेद का प्रयोग किया जाता है निराम अवस्था में, जहां पर आपको शूल है उसको प्रशमन करवाना है, ब्रूहण करवाना है. मेरा और खास कर महिलाओं के लिए बता दूं, अगर कैसा? लाल चावल बहुत अच्छा मिलता है, प्योर मिलता है, पूरी पिंक तो उसका पूरी क्लियर जो पिंक पिंड स्वेद है चेहरे पर किया जाए तो फेशियल हाँ। का ग्लो जो है ये 3 दिन की जगह पर 8 से 12 दिन पीछे तक देख रहा दिखता हूँ है. पीछे देख रहा हूँ गंजी बता रहे मेरी घरवाली नहीं है तो मैं उसके चेहरे पर से ये दिखा देता. क्या क्या मेरी घरवाली ने क्या किया है नहीं, मेरे यहाँ इतना खर्चा नहीं क्या है. करने से blow? षष्टिकशाली पिंड स्वेद से काम हो जाता है. 180 रुपए का किलो का चावल आता है. सर ये तो स्नेह लेप है सर, बाकी और कुछ नहीं. आप लोगों का स्नेह प्रेम बस. चलिए सर, हाँ आइए ना, कैमरा प्लीज वहां ले जाइए क्योंकि वो वहां पर दिखा रहे हैं. यहाँ दिखाने के लिए हम लोग पोटली कैसे बनाएंगे ये दिखाएंगे सर आपको. चावल पकाना मुझे आपको नहीं सिखाना, खिचड़ी बनाना हर एक को आता है. जिनकी शादी हुई उनको तो पक्का आता ही आता है. जिस दिन गुस्सा हुआ उस दिन खिचड़ी, जिस दिन कुछ नहीं बनाना उस दिन खिचड़ी. शुभांगी बिना गुस्सा और गुस्सा दोनों में खिचड़ी बाबला जी तो बहुत खुश हैं आज क्योंकि आज शनिवार की आज खिचड़ी ही बनती है. अरे आज रविवार है. ठीक है. ये क्या लिखे तो बात ये है कि चावल कैसे पकाना ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो चावल दिखाइएगा जरूर. जो लाल वाले चावल है ना वो दिखा दीजिए. अरे गीत ना क्या लिखा है ये पूरे लाल नहीं है, लेकिन जो मिनिमम पॉलिश किए हुए हैं हमारे लिए मिनिमम पॉलिश किए हुए चावल जो है ये सस्ते पड़ते हैं. 180-200 रुपए किलो वाला चावल इस्तेमाल करेंगे तो कैसे चलेगा. तो हमारे लिए ये राशन वाला 20 रुपए किलो वाला चावल मोर देन सफिशिएंट, इसको इस्तेमाल किया जाता है. वहाँ पकाने के लिए रखने की हम लोग एक्टिंग करने वाले हैं. मैडम पकाइएगा मत, वो घर पर वापस ले जाना. तो पकाने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन हमने चावल पकाकर मंगवा लिए हैं आपको दिखाने के लिए. चावल जो पकेगा ये 2 सीटी वाला, मतलब हाफ या कुक्ड और हाफ 3/4 क्वार्टर, हम्म इतना ही सिर्फ पकाना है. वो दाना जो है ये टूटना चाहिए. अगर वो पूरा पका होगा ना तो वो टूटेगा नहीं, वो दब जाएगा. ये टूटना चाहिए. ये जब ये दिख कुछ गया नहीं तो इसके बाद कैसे पोटली बनाते हैं आप हमें बताओगे. आइए आगे आ जाइए. पोटली के लिए कपड़ा, चावल, नाड़ी, इन तीनों चीजों को लेकर आइए. पत्र षष्टिकशाली पिंड स्वेद करते समय हम लोगों को उबालते समय हम लोग उसमें क्षीर, शतावरी चूर्ण या बला चूर्ण या बला पंचांग इसका प्रयोग करते हैं. एक मिनट रुकिए. हाँ पहले फिर से दिखाइए पोटली. हाँ सर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हैं इसमें. गरम गरम हाँ जी बहुत अच्छा, ग्रेट. ये फोटो लेनी है लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल घर वालों को ऐसे ही लपेटे में लेना. सर मैं ऐसे ही लिया. मुझे ये सुनिश्चित करना था कि आप सो नहीं रहे हो, इसलिए मुझे ये बीच बीच में बोलने के लिए कहा गया है. अंदर से अंदर से बाहर है, अंदर से बाहर है. पोटली बनी, जो 4 ऊपर किनारे निकले थे उनको सेंटर में डाला गया और इसको ऊपर से नीचे तक, इसमें कंजूसी नहीं करना. नाड़ी हम लोग 1 फीट की लेते हैं, इतनी नहीं. प्रॉपरली 1 मीटर वाली नाड़ी या 1.25 मीटर वाली नाड़ी चाहिए, क्योंकि जब पोटली बनेगी तो इसकी खासियत ये होती है कि पोटली आपके हाथ में पकड़ में आनी चाहिए, अन्यथा पोटली यहाँ वहां भागेगी और आप कर नहीं पाओगे. इसको पकाते समय दशमूल या देवदार या रासना का क्वाथ, बिल्कुल बहुत सही. इतनी अच्छी तो मुझे भी नहीं बनाते. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आप ये जो है ये सिर्फ साहित्य दिखा दीजिए पत्र पोटली का. षष्टिकशाली का आपने देख लिया, मैं पत्र पोटली का साहित्य आपको दिखा दे रहा हूँ. दोनों में फर्क ये है कि एक जो है ये निराम अवस्था में इस्तेमाल की जाने वाली, एक जो है मैं सामावस्था में इस्तेमाल करवाने की सलाह देता हूँ. अब निराम और साम अगर इनकी डेफिनेशन पूछोगे तो आती है सर. पढ़ेगी की. चलिए, अरे चलो वो मैम मत बनाइए आप. बात सुना लो. ओके. कौन सा तेल डाला? तेल तुम्ही ना वाजता एमसीक्यू ते राई का तेल, पत्ते दिखा दीजिए इसमें. हो बरोबर आहे का? अर्कपत्र, अर्क पर एरंड पत्र, करून येतं ना त्याचं पत्र. निर्गुंडी पत्र, नींबू,
ये लहसुन। सर्वोत्तम वातक है ऐसा लहसुन, रसोन। कौन सी है? चिंचा। हाँ, रुकना है ना, मैं तो कब का बोल रहा हूँ। मुझे सॉरी मनोज सर, रियली सॉरी, मैं आपका समय ले रहा हूँ, इतना बता कर अरे हाँ, नारियल भी आ गया। इन्होंने बिल्कुल आपको दिखाने के लिए अच्छे से ग्रेडिंग किया हुआ है, लेकिन हम लोग आधा आधा काट कर डाल देते हैं। नींबू, नारियल और रसोन, ये जो है ये रस वहां पर तैयार करवाता है। जब सेका जाता है उसमें से रस निकलता है। जब हम लोग पत्र पोटली करते हैं नमक। तो वो स्मूथ रहने के लिए वो मदद करता है। इसको अच्छे से भुना जाए, जैसे मेथी की सब्जी बनाई जाती है उस तरीके से भुना जाता है। और फिर एरंड तेल, महानारायण तेल, निर्गुंडी तेल, इसको हल्का सा गर्म कर कर उसमें पोटली को सेक कर जॉइंट पर इसका एप्लीकेशन किया जाता है। यहाँ रुक सकते हैं? ठीक। मन्नागत वाला अगर रेडी है तो दिखाते हैं, वरना रुकते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया। कोई तो भी रेडी हो। माफी चाहता हूँ, मन्नागत वाला एक मैं कर सकता हूँ कि मन्नागत वाला जो हमारा वीडियो है वो आप लोग जिस चैनल से जुड़े हो उस पर हम लोग शेयर कर सकते हैं। क्या आपकी आज्ञा है? प्लीज दे दीजिए, क्योंकि आपको भी जल्दी घर जाना है। नहीं हमको नहीं जाना। अरे आपको नहीं जाना, मुझे जाना है। मुझे भी जाना है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया है कि जहां तक हो सके सपा वालों ने जितना